जय हिंद। आपका पुनः इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हम लोग का टॉपिक है भूगोल मानचित्र से संबंधित अफ्रीका महाद्वीप। हम लोग आज अफ्रीका महाद्वीप की जानकारी ग्रहण करेंगे। इसमें केन्या, तंजानिया, मोजाम्बिक, ये जो हो गया साउथ अफ्रीका, लिम्पोपो, इनके बारे में जानकारी हम लोग हासिल करेंगे और देखेंगे कि इनका बॉर्डर अन्य देशों के साथ किस किस से लगता है, किन समुद्र या खाड़ी के साथ इनका संबंध है। अन्य जानकारियाँ भी इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं और चलते हैं शुरू करने के लिए अपने मुख्य पेज पर। और हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखिए सब बहुत सी जानकारी है और हम लोग जानने वाले हैं इसको। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज़ और जान लेते हैं कि जो ये वेस्ट मोरक्को है, आप देख सकते हैं मोरक्को यहाँ पे है साथियों। ये मोरक्को जो है पूरी तरीके से, ये जो मोरक्को है इसका बॉर्डर देखिए इतना बड़ा है और इधर का देखिए इतना जो है वेस्टर्न सहारा है। पहले वेस्टर्न सहारा पूरी तरह से स्वतंत्र था, लेकिन इसको जो है लगभग 80% मोरक्को ने कैप्चर कर लिया है। इसके बाद धीरे धीरे मोरक्को ने इसे अपना भी बना लिया है। पूरे इंटरनेशनल जो सिस्टम है, यूएन भी इसे धीरे धीरे मान लिया है। क्यों? क्योंकि देखिए ये सब मुस्लिम देश हैं और इज़राइल भी एक मुस्लिम देश है। इनके साथ एक बहुत बड़ा संबंध वहाँ से स्थापित किया गया है। जब इज़राइल को फ़िलिस्तीन का एरिया जो है यूएन में देने के लिए पास किया गया, यूएन में तो नहीं, लेकिन जब कई देश इससे सहमत हो जाते हैं कि नहीं ये बिल्कुल सही से इज़राइल जो है फ़िलिस्तीन का एरिया ऑक्युपाई किया है, तो अन्य देशों के साथ मिल करके वो चाहता है कि लोग हमारे समर्थन में आ जाएं। तो अमेरिका जो है इनके बीच मध्यस्थता कराया कि मोरक्को तुम जो है क्या करो कि वेस्टर्न सहारा एरिया जो है हम कहते हैं कि तुम ले लो, हम मान लिए कि तुम्हारा हो गया। वैसे तुम तो इसे ऑक्युपाई कर ही लिए हो, इसे अपना अधिकार क्षेत्र में ले लिए हो और हम मान्यता भी देते हैं कि तुम्हारा है। और उधर इज़राइल भी इससे मान्यता दे दिया। क्यों? क्योंकि मोरक्को ने भी इज़राइल को मान्यता दे दिया कि वह सही तरीके से फिलीपींस का एरिया जो है लिया है, गलत तरीका नहीं है। तो साथियों इस तरीके से वेस्टर्न सहारा भी इसी का हो गया है। और मोरक्को से ही हमारे भारत में एक यात्री गया था, ठीक है, उसका नाम साथियों इब्न बतूता था। और बताइए जो इब्न बतूता था वो मोरक्को का ही था। किसके दरबार में पहुंचा था, वो राजा कौन सा था? तो वह बता दें कि तुगलक वंश का ही था। अब बताइएगा कौन से राजा था, वह सुल्तान था। और आगे बढ़ते हैं तो यह जो है मारिटानिया से इसका बॉर्डर लगता है और अल्जीरिया से इसका बॉर्डर लगता है। और यहाँ पे हमने बताया कल कि यहाँ पे जिब्राल्टर जलसंधि है जो स्पेन और मोरक्को से लगता है। ये बहुत ही पतला क्षेत्र है और ये जो पतला क्षेत्र है इसी के बीच में जिब्राल्टर नाम का एक आइलैंड भी है, उस पर अधिकार ब्रिटेन का है। इधर जो है अटलांटिक महासागर है, ठीक है, और इसके मोरक्को के ठीक ऊपर देखा जाए तो यहाँ पे मेडिटेरियन यानी भूमध्य सागर यहाँ पे है। अब आगे बढ़ते हैं अल्जीरिया। तो अल्जीरिया हमने बताया कि जो अल्जीरिया से यहाँ पे अल अजीज़िया एक जगह है, यहाँ पे वह सबसे ज़्यादा गर्म स्थान है, ठीक है। हम लगभग चाय 60 डिग्री पर पीते हैं, जब 60 डिग्री होता है चाय पी जाते हैं, मतलब आसानी से फूंक फूंक के पीते हैं। और यहाँ पे 59 डिग्री जो है टेम्परेचर पाया गया था। सोचिए कि चाय जैसा इतना गर्म। और यहीं पे जो है हमने बताया कि जो है बंदरगाह भी है जहाँ से तेलों का यहाँ पे व्यापार होता है। हमने बताया जब जो ट्यूनीशिया है, इसके ट्यूनीशिया और अल्जीरिया के बॉर्डर पर तेल क्षेत्र का भंडार मिला है, जिससे यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिफाइनरी यानी तेल शोधन कारखाना का भी अच्छा खासा विकास हुआ है, ठीक है। तो यह जो अल्जीरिया है यह मोरक्को, अल्जीरिया, ये जो है ट्यूनीशिया और लीबिया के साथ साथ नाइजीरिया, माली के साथ इसका बॉर्डर है, ठीक है। कितने देशों के साथ साथियों? तो मोरक्को हो गया, ट्यूनीशिया हो गया, यहाँ पे लीबिया हो गया, यहाँ पे
नाइजीरिया हो गया, माली हो गया और मारिटानिया हो गया। मतलब कि जितने देश के साथ मोरक्को का है, मोरक्को के साथ तो केवल एक ही देश का है, जो 2 देश का अल्जीरिया और मोरिटानिया का, जबकि इसके साथ कई देशों का बॉर्डर लगता है। और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ट्यूनीशिया में साथियों एक बार स्प्रिंग क्रांति हुई थी। यहाँ पे एक शासक हुआ करता था जो बहुत ज़्यादा लोगों को प्रताड़ित करता था, लोग उससे बिल्कुल खुश नहीं थे। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी घटना घटी। लोगों ने यहाँ पे जो राजा था उसको खींच करके सड़क पर साथियों मार दिया था, ईंटा पत्थर चला के, जूते चप्पल से, लात घूंसे से मार दिया था। जिससे यह जो यहाँ पे स्प्रिंग क्रांति धीरे धीरे आगे यहाँ से बढ़ते बढ़ते अरब देशों तक चली गई थी। सोचिए साथियों, बहुत ही ज़्यादा यह महत्वपूर्ण जो है था। ये जो है यहाँ पे ज़्यादा जो लोग होते हैं दास वाले लोग, या जो लोग कमज़ोर वर्ग थे, किसान थे, वही लोगों ने इसको संचालित किया था। तो ये ट्यूनीशिया जो है ये लीबिया और अल्जीरिया के ठीक जो है बीच में पड़ता है, और इधर जो है मेडिटेरियन यानी भूमध्य सागर पड़ता है उसके ऊपर। इसके 2 बॉर्डर हैं अल्जीरिया और लीबिया के साथ। साथियों, आपने ये चीज़ देख लिया, हमने इसमें और भी जानकारी सब बताई थी। इसके बाद आगे बढ़ा जाए तो लीबिया जो है देख रहे हैं, लीबिया का यह एरिया है, और ये जो लीबिया है इसके ऊपर भूमध्य सागर है, और दूसरी तरफ अल्जीरिया और एक तरफ इजिप्ट यानी मिस्र है साथियों। और नीचे देखा जाए तो नाइजर और चाड 2 देश इस लीबिया के नीचे पड़ते हैं, यानी दक्षिण में ये देश पड़ते हैं, नाइजर और चाड। नाइजर में ही नाइजर नदी बहती है। और इसके आगे देखा जाए तो इजिप्ट की राजधानी काहिरा है। इजिप्ट की राजधानी साथियों काहिरा है। और काहिरा के ठीक आगे देखा जाए तो काहिरा के ऊपर कौन सा सागर है, क्या बता सकते हैं? देखिए यहाँ पे जो मिस्र है, देखिए, और ये भी जान लीजिए कि जो लीबिया है इसकी जो राजधानी है त्रिपोली है। ठीक है, त्रिपोली में ही जो है यहाँ से इसी के आसपास जो है बहुत से तेल शोधन कारखाना भी लगाए गए हैं। ट्यूनीशिया का ट्यूनिस है, हमें यह भी याद रखना है। अब जो है मिस्र जो है यह नील नदी की देन कही जाती है, क्योंकि यह नील नदी किनारे है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा चावल और कपास की पैदावार खूब अच्छी होती है, जिससे यहीं पे जो है एक अलेक्जेंड्रिया नाम का पोर्ट बनाया गया है, बंदरगाह बना हुआ है, जो इनके उत्पादन को निर्यात कर करके इतने ज़्यादा मजबूत हो गया है कि अब धीरे धीरे जो है, पहले मिस्र में हुआ करते थे सबसे ज़्यादा जनसंख्या, और मिस्र करें या इसकी राजधानी जो काहिरा पे, ठीक है, काहिरा में सबसे ज़्यादा जनसंख्या थी रहने वाली। लेकिन अब धीरे धीरे अलेक्जेंड्रिया दूसरे नंबर पे आ गया है जनसंख्या के मामले में। तो ये नील नदी जो है देखिए यहाँ से नासिर झील जो है यहाँ पे है, और यहीं से नासिर झील से होते ही हुए इसमें आके नील नदी मिलती है, फिर यहीं से नासिर झील से होते हुए नील नदी जो है अंततः भूमध्य सागर में जाके गिर जाती है। और यहीं पे ठीक इसी के बगल में ही सुएज नहर बनाई गई है। देखिए सुएज नहर है, इसके ऊपर जो है पोर्ट सईद है बीच में, और नीचे जो है सुएज पोर्ट है, और बीच में जो है टिमसा लेक है, टिमसा झील है। तो यह भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। इसे याद करने का तरीका है भू से हो गया भूमध्य सागर, ल से हो गया लाल सागर, इसके बीच ही सुएज नहर है। ठीक है साथियों, और इसकी जो बॉर्डर है कई देशों के साथ लगती है। ऊपर तो भूमध्य सागर है, और इसके पश्चिम में, इधर पश्चिम में जो है क्या है, लीबिया है, इसकी राजधानी त्रिपोली है, और पूरब में जो है इसके क्या है तो पोर्ट, और ये जो है लाल सागर है, ठीक है, और इधर जो है सऊदी अरब इधर जो है इसकी तरफ है। और इसके सबसे दक्षिण में देखा जाए तो एक राज्य है सूडान, सबसे दक्षिणी राज्य है सूडान, और दक्षिणी में, और यह सूडान जो है 2 भागों में बढ़ गया बाद में, दक्षिणी सूडान और उत्तरी सूडान।
तो जो साउथ सूडान यानी दक्षिण सूडान है, यही बाद में जो चल के अंतिमवा यानी इस समय का लास्ट 193वां जो है जा कर के UN का एक अस्थाई सदस्य, मतलब एक सदस्य बना हुआ, अस्थाई तो नहीं है लेकिन सदस्य बना हुआ है लास्ट वाला। और दक्षिण सूडान की राजधानी है जुबा साथियों। तो ठीक है, आगे देखते हैं। मिस्र की राजधानी कहाँ थी? काहिरा। यही से नील नदी निकली हुई है। अब आगे देखा जाए तो जब आगे बढ़ते हैं तो अब देखा जाए कि ये सूडान था, ठीक है। सूडान जो है यह लाल सागर इसके पूरब में पड़ता है, लाल सागर इसके पूरब में है, देख सकते हैं। यह हो गया सूडान। सबसे यहाँ की एक अच्छी बात हमको यह लग रही है यहाँ पे इसमें कि यहाँ पे ज़्यादातर जो बॉर्डर है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, देखो सीधे सीधे हैं। देखिए बिल्कुल यहाँ पे यह सीधा सीधा बॉर्डर लाइन बना हुआ, देखिए सीधा सीधा। तो साथियों ऐसा इसलिए है कि इस वाले पूरे एरिया जो है पूरी तरीके से मरुस्थल है, जिसे सहारा मरुस्थल हम लोग कहते हैं। और सहारा मरुस्थल में कोई ज़्यादा रहता कोई है नहीं, इसलिए झगड़ा झंझट की बात ही नहीं है। इसलिए लोगों ने अपनी सहूलियत के लिए पूरा सीधे सीधे लाइन खींच डाली है कि इधर हमारा रहेगा, इधर आपका रहेगा। तो यह बिल्कुल साथियों समझदार होना चाहिए, और भले पढ़ा लिखा कम हो लेकिन अगर व्यक्ति समझदार है तो सारी सुविधा व्यवस्था को अपना सुव्यवस्थित कर सकता है। तो ऐसे लोग अच्छे होते हैं, करते हैं बढ़िया। अब देखिए सूडान की जो राजधानी है खार्तूम है, खार्तूम इसकी राजधानी है। और इसके पूरब में जो है चाड जो है एक देश है, ठीक है, जिसकी राजधानी एनजमेना है। और इसके पूरब में लाल सागर है, ये है, साथ में इरिट्रिया है, जिबूती है, इथियोपिया है। ये सब जो है इसके पूरब वाले देश हैं, पूरब में बॉर्डर बनाते हैं। और इसके पश्चिम में या दक्षिण बोल जाए तो दक्षिणी सूडान है, यही है। इसकी राजधानी जो है जुबा है। यह हमने देख लिया। सूडान में बहुत बड़ा जो है झगड़ा हुआ था या युद्ध हुआ था, गृह युद्ध बोल सकते हैं। जब सूडान और दक्षिण सूडान के बीच हुआ था तो उस समय दक्षिण सूडान नहीं बना था, लेकिन बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, गृह युद्ध हुआ था। लोग जो है अपने ही देश में लोगों को मार काट कर रहे थे, छोटे बड़े या गरीब अमीर जो है ऐसे झगड़ा कर रहे थे, जिससे यह हुआ कि जो सूडान के लोग हैं बिल्कुल अपने आप को अलग अलग करने का फैसला किया और इन्होंने अलग हो गए। साथियों हमारे देश में भी ऐसे ही अगर गांधी जी नहीं रहे होते तो शायद हमारा देश भी ऐसे लड़ता और लड़ के अलग होने का प्रयास करता। इससे हमारे जो साउथ इंडियन लोग हैं ये हमेशा चाहते हैं कि हम भारत से अलग हो जाएं, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसा समृद्धि है, वे पैसा की उगाही अच्छा कर लेते हैं। उनकी यहाँ फैक्ट्रियाँ ज़्यादा से ज़्यादा हैं, जबकि उत्तर भारत में कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं कि हमारा पैसा जो होता है हम टैक्स के रूप में हमारे ऊपर खर्च न करके वो उत्तर भारत में खर्च किया जाता है। जनसंख्या वहाँ के लोग खाते हैं, हमारे यहाँ से पैदावार ले करके, हमारे यहाँ से सामानों को ले जाके टैक्स के रूप में। तो हम क्यों दें? हमारा पैसा हमारे ऊपर खर्चा होना चाहिए। तो इसलिए अगर शायद गांधी जी नहीं होते तो वे हथियार उठा लेते, कहते कि नहीं हम अलग होंगे, हमारा देश अलग होना चाहिए। लेकिन साथियों देखिए गांधी जी हमारे अगर देश में आए तो उन्होंने हमें अहिंसा का पाठ पढ़ाया। हम लोग भले बिना खाए मर जाएंगे लेकिन किसी के ऊपर, अपने लोगों के ऊपर हाथ उठाना मुनासिब नहीं समझेंगे। जो भी होगा प्यार से होगा, और सरकार भी उनके लिए भी इस बात को जो है समक्ष रखती है और उन्हें समझा बुझा करके साथ बनाए हुई है। झगड़ा करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। तो ऐसे ही यहाँ पे देखा गया। तो जो नील नदी थी यह पूरी तरह से सूडान में होते हुए जो है मिस्र में गई थी, और नील नदी का एक पार्ट सूडान में भी पड़ता है। और सूडान नदी हम देख लिए, और सूडान नदी के ठीक जो है बगल में ही सूडान जो है देश है ना, नदी नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। सूडान है, सूडान की राजधानी खार्तूम है। इसके पूर्व में अब आगे देखेंगे देश है जिसका नाम है इरिट्रिया। इरिट्रिया का जो राजधानी है, इसकी राजधानी जो है क्या है
तो इरिट्रिया की राजधानी जो है अस्मारा है। इरिट्रिया की राजधानी अस्मारा है। देखिए यह इरिट्रिया हो गया, इसकी राजधानी अस्मारा है। यह भी पूरी तरह से जो है लाल सागर से जुड़ी हुई है। यहाँ पे लाल सागर इसके पूरब में है और पश्चिम में देख लीजिए कि सूडान है और दक्षिण में जो है इथियोपिया है, जिसे इथियोपिया को जो है मरीजों का देश कहते हैं या बीमारियों का देश कहा जाता है। और ऊपर भी लाल सागर ही है। अब नीचे आएंगे, देखिए ये सब हार्न ऑफ अफ्रीका के देश हैं। कौन कौन हार्न ऑफ अफ्रीका में है? तो 4 देश हैं। हार्न ऑफ अफ्रीका में देखिए कैसे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हार्न ऑफ अफ्रीका में एक हार्न की तरह यानी एक सिंह की तरह बना हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो यह देखिए यहाँ पे ऐसे लग रहा है कि किसी यह भैंस का सींग है, ठीक है, इसलिए इसे हार्न कहते हैं। और इसमें 2 3 4 देश आते हैं, तो इरिट्रिया हो गया, जिबूती हो गया, यह सोमालिया हो गया और यहाँ पे इथियोपिया हो गया। यह हार्न अफ्रीका में ये पूरे 4 देश जो है यहाँ से ये आते हैं। तो आपने इसे समझ गए होंगे। और जिबूती के ठीक बगल में ही अदन की खाड़ी है। और जब यहाँ पे देखिए जो यह इरिट्रिया, जिबूती है या सोमालिया है, इन देशों के पास खाने के लिए बिल्कुल कुछ नहीं है, ठीक है। और इथियोपिया देखिए पूरी तरह से अंदर है और यह बहुत ज़्यादा गरीब रहता है, क्योंकि इसके देखिए जो ये लोग थे पहले, अब तो बहुत कम हो गया पहले और आज भी अभी करते हैं कि ये लोग इस वाले हिंद महासागर में यहाँ से कोई भी जहाज़ होकर के ऐसे जाती थी, अदन के खाड़ी से होकर के लाल सागर होके यहाँ पे आती थी, या यहाँ से होके केप ऑफ गुड होके जाती थी उधर। तो उधर भी ये लोग यहाँ से जाने नहीं देते थे, ये लोग समुद्री लुटेरे कह जाते थे। यहाँ से जा करके जो जहाज़ को लूट लेते थे, या तो अपने जो है क्षेत्र में ला करके उसे आसानी से उससे पैसा मांग करते थे कि हमें इतना पैसा दीजिए तो मैं इसे छोड़ दूंगा। तो देखिए इनको जो है सारी व्यवस्था थोड़ी मोड़ी हो जाती थी खाने पीने के लिए। लेकिन ये देखिए इथियोपिया बेचारा हमेशा गरीब रहा है। इसकी राजधानी जो है अबाबा है, इथियोपिया की राजधानी। तो इन्हें जो है जो हार्न ऑफ अफ्रीका, इन्हें समुद्री लुटेरों के रूप में भी जाना जाता है। इस पर फिल्म भी बनी हुई है और यह बिल्कुल सच्ची घटना बनाई गई है और यह हॉलीवुड की मूवी है, अमेरिकन मूवी है। आप इसे जाकर देख सकते हैं। लिखिएगा इसके बारे में तो ज़रूर दिख जाएगा, नाम नहीं पता है। तो जो इथियोपिया है, इथियोपिया में ही एक टाना झील है। टाना झील से ही यह नील नदी, देखिए नील नदी यहाँ पे निकल रही है और निकल के चल जाती है। और नील नदी की एक और शाखा थी, ठीक है। नील नदी मेन तो यही है, लेकिन एक श्वेत नदी है जो कि सूडान से निकली हुई है। सूडान से यह निकली हुई है और यह सूडान से निकल करके जाके यह खार्तूम में ही, सूडान के खार्तूम में जाके यह मिल जाती है। जब यहाँ मिलती है तो यहाँ से फिर आगे बढ़ती है और फिर मिलके जो है नील नदी का निर्माण करती है एक बड़े जल क्षेत्र के रूप में और मिश्र होते हुए भूमध्य सागर में जा गिर जाती है। यह टाना झील और श्वेत नील और टाना झील के नाम से ही यह बनी है। या इसे नीला नील बोला जाता है, यह श्वेत नील, ये टाना झील से निकलते हैं। ठीक है साथियों, तो हमने ये सब देख लिया। आपको इससे संबंधित कोई सुझाव देना हो तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा और हम उसे ज़रूर फॉलो करेंगे आपकी बात को। तो आगे चलते हैं। तो जो जिबूती देख रहे हैं, जिबूती की राजधानी भी जिबूती ही है, सोचने की जरूरत नहीं है, जिबूती की राजधानी जिबूती है। इरिट्रिया की राजधानी जो है अस्मारा है और सोमालिया का मोगादिशु है। हमने ये चीज़ देख लिया। यह हार्न ऑफ अफ्रीका है, लास्ट पॉइंट इधर, ठीक है। और ठीक इसके ऊपर ही अदन की खाड़ी है, हमें ये चीज़ याद रखने हैं। और इसके आगे बढ़ जाए तो नीचे चलते हैं केन्या की तरफ। आगे है नीचे केन्या। तो जो केन्या है साथियों, यह भी एक महत्वपूर्ण एक है। इसमें जो है
देश, और इसकी राजधानी नैरोबी है। केन्या में जो है बहुत से आपके देखिए यहाँ पे जो है जो न्यूक्लियर या परमाणु से संबंधित होता है OECD जो है इसका यहाँ पे मुख्यालय बना हुआ है नैरोबी में, जो कि OECD परमाणु से संबंधित है, ठीक है ना। इसकी जो है यहाँ पे है केन्या के नैरोबी में। और इसी केन्या में ही जो है एक तुर्काना झील है। तुर्काना झील जो है यह केन्या में ही है, और यह जो है तुर्काना झील इथियोपिया और केन्या के बीच है। साथ में दक्षिण सूडान भी इस झील से लगता है। जो केन्या है इसके पूरब में सोमालिया नाम का देश है, और इसके उत्तर में इथियोपिया और दक्षिणी सूडान, इसके उत्तर में इथियोपिया और दक्षिणी सूडान है यह। इसके पूरब में युगांडा जिसकी राजधानी कंपाला है, और इसके दक्षिण में जो है एक देश है जिसका नाम है तंजानिया, ठीक है। तंजानिया की राजधानी है डोडोमा, इसे हम याद रखेंगे। तो केन्या का जो ये एक बंदरगाह है जिसका नाम मोम्बासा है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों, मोम्बासा नाम का बंदरगाह, ठीक है। यह एक हिल स्टेशन भी है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी उच्च भूमि है, यहाँ पे थोड़ी ऊंची भूमि है। तो हिल स्टेशन होने के कारण जो है यहाँ पे चाय उगाई जाती है। जानते हैं कि जहाँ पे पहाड़ होता है, पर्वत टाइप का होता है, वहीं पे चाय का उगाया जाता है, जिससे यहाँ पे व्यापार अच्छा खासा मोम्बासा से होता है। यह बंदरगाह का यूज होता है, ठीक है। नैरोबी आपने देख लिया, केन्या का नैरोबी राजधानी है, और यहाँ पे परमाणु वाला समझौता हुआ था, उसी का यहाँ पे मुख्यालय बना हुआ है। आगे चले तो ये जो नैरोबी हमने देख लिया, और तंजानिया देख लेते हैं। तंजानिया जो है यह एक महत्वपूर्ण देश है। इसके 2 आइलैंड है, देखिए एक पहला है पेम्बा और जंजीबार। ये हो गया पेम्बा और जंजीबार साथियों, ये इसके बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ये देख लिए मोम्बासा का जो केन्या का मोम्बासा है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा शहर है, और यहाँ पे बताया ना कि यहाँ पे चाय और इस सब का व्यापार अच्छा खासा हुआ है। और यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे शहर में ये सब दिखाया गया है, यहाँ पे अच्छा लग रहा है सब। यहाँ पे बीच भी बना हुआ है मोम्बासा में। और यहीं पे जो है तंजानिया आगे देख लेते हैं। जो तंजानिया है इसके इसके जो है यहाँ पे 2-3 आइलैंड बने हुए हैं, 2-3 आइलैंड है। इसमें देखिए पहला है पेम्बा जंजीबार, ठीक है, और यहाँ पे माफिया। तो पेम्बा और जंजीबार जो है आप जानते हैं किस लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे सबसे अच्छा, सबसे ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा प्रचलित लौंग का उत्पादन किया जाता है पेम्बा और जंजीबार। तंजानिया को जंजीबार और पेम्बा के द्वीप के लिए जाना जाता है, यहाँ के लौंग के लिए ही जाना जाता है। यहाँ पे लौंग जो है अपने आप होती है बिना मेहनत किए। अब इसी के ठीक तंजानिया में ही एक विक्टोरिया झील है, ठीक है। विक्टोरिया झील जो है तंजानिया में ही है, देख सकते हैं आप। इसके पूरब में यह हिंद महासागर है, पश्चिम में टंगानिका झील है, नीचे मलावी झील है, ठीक है। मलावी हो गया, यहाँ टंगानिका झील हो गया, ऊपर जो है विक्टोरिया झील हो गया। ये जो है विक्टोरिया झील है। इसके बगल में ही बुरुंडी भी एक देश है, यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए ये बुरुंडी थोड़ा सा है। तंजानिया का राजधानी डोडोमा है। सबसे इसे उत्तर में देखा जाए तो उत्तर में युगांडा और केन्या 2 देश हैं। उत्तर में केन्या और युगांडा 2 देश हैं, और पूरब में हिंद महासागर है। पश्चिम में जो है रवांडा हो गया, और इधर हो गया कांगो गणराज्य, और नीचे हो गया ये जो देश है यह मलावी हो गया, जाम्बिया हो गया, और यह मोजाम्बिक हो गया। यह दक्षिण में हो गया। इसके तो दक्षिण में कौन झील है? मलावी झील। इसके पूरब में कौन झील है? टंगानिका झील। और सबसे ऊपर कौन है, यानी उत्तर में कौन झील है? तो विक्टोरिया झील। और इसके पश्चिम में कौन सा सागर है? तो हिंद महासागर। सोचिए साथियों कि इसके चारों तरफ जो है झीलों से घिरा हुआ है। इसे जो है
अच्छा व्यवस्था होना चाहिए और पानी की ज़्यादा सुविधा हो जाती है, जिससे खेती होती अच्छा यहाँ पे हो जाता होगा। तो इन द्वीपों को जो है पेम्बा और जंजीबार को लौंग द्वीप भी कहते हैं। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। तो मोजाम्बिक, यहाँ पे देख सकते हैं यह मोजाम्बिक है। यह जो है यहाँ पे पूरा यह एरिया देखो, यह ऐसे घुमा हुआ है। यह जो मोजाम्बिक का है। मोजाम्बिक एक देश है, ठीक है। और मोजाम्बिक के पूरब में ही यह हिंद महासागर तो यह है, साथ में एक मोजाम्बिक चैनल भी है जो मेडागास्कर और मोजाम्बिक देश को अलग करता है। कौन? मोजाम्बिक जलमार्ग या मोजाम्बिक चैनल से कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मापुटो, ठीक है, मपुटो नाम का एक जो है यहाँ पे मपुटो नाम का एक बंदरगाह है जो इसी की खाड़ी पर स्थित है, यानी डेला गोवा की खाड़ी में स्थित है। यहाँ पे जो है डेला गोवा खाड़ी है। डेला गोवा जो है, डेला गोवा खाड़ी में कौन है? मपुटो है, ठीक है। डेला गोवा खाड़ी में मपुटो है। और यहीं पे जो है लिम्पोपो नदी आके गिरती है। किसमें? डेला गोवा की खाड़ी के तट पर। देखिए ये लिम्पोपो है, यहाँ से निकली हुई है, यहाँ से इसे निकल के ये जो बॉर्डर बनाते हुए जो बोत्सवाना, प्रिटोरिया इस साउथ अफ्रीका का, और जिम्बाब्वे साउथ अफ्रीका का, और मोजाम्बिक साउथ अफ्रीका का जो है ये बनाती हुई मोजाम्बिक के ही देश में होते हुए मपुटे के पास में जाकर के गिर जाती है, जो कि डोला गोवा नाम के खाड़ी में गिरती है, मपुटो के पास में है। तो ये चीज़ हमने देख लिया, ठीक है। तो आगे देखा जाए, आगे बढ़ते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका भी देख सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका जो है यहाँ पे ये जो है पूरा है बड़ा सा एरिया, यह भी इसका अच्छा खासा एरिया है। और यहीं पे गांधी जी गए थे अपने शुरू में जो है वकालत करने के लिए। एक व्यक्ति था, मुस्लिम था, उनका जो है केस लड़ने के लिए गए थे यहाँ पे। तो यहाँ पे केस लड़ने के साथ साथ इन्होंने जो है यहाँ पे कई सालों तक रहा भी। यहाँ पे जो है 1993 में यहाँ से गए थे, और यहाँ पे जो है 1915 में आए थे। 1893 से 1915 में ये आए थे, लगभग कई सालों तक रहे थे, बीच में कई बार आए भी गए थे। और वहाँ पे इन्होंने असहयोग आंदोलन तो नहीं, वो क्या बोलते हैं, कौन आंदोलन चलाया था शुरू में? भाई चंपारण में, वही आंदोलन जो है यहाँ पे भी इन्होंने चलाया था, ठीक है। तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कौन सा था। तो आप देखिए डरबन, यहाँ पे जो है जो डरबन है, ठीक है। तो डरबन जो है यह नेटाल प्रांत की राजधानी है। डरबन देखिए यह जो है नेटाल, यह एक एरिया है और यहीं पे जो है इसकी राजधानी है। देखिए मजेरू है, ठीक है, यह एक अलग देश है। यहाँ पे मुम्बावी है, देखिए यहाँ पे यह अलग देश है, ठीक है। इन देशों के बारे में भी हम देखेंगे और समझेंगे इसको भी, ठीक है। और दक्षिण अफ्रीका जो नेटाल प्रांत है, यहाँ पे देखिए यह जो है रसधार फलों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। यहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है डरबन में, जिससे यहाँ पे रसधार फलों का उत्पादन होता है और इसका बहुत ज़्यादा उपयोग भी ये लोग करते हैं, शराब बनाने में होता है। और साउथ अफ्रीका का इसे फ्लोरिडा कहते हैं। जो डरबन है, देखिए ये जो लाइन है ये भूमध्य सागरीय है, इसे फ्रांस है, ये भूमध्य सागरीय जलवायु में आता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा रसीले फलों का, रसदार फलों का उत्पादन होता है, सुंदरियों का देश कहा जाता है। तो यहाँ पे जो है साउथ अफ्रीका का फ्लोरिडा किसे कहते हैं? तो डरबन कहते हैं। तो फ्लोरिडा कहाँ पे है? यह संयुक्त राज्य अमेरिका में है, यानी यूएसए में है। तो वहाँ पे जो है यह भूमध्य सागरीय जलवायु में पड़ता है, इसलिए इसे यह नाम दिया जाता है। यह जहाँ से जो है चीनी और चावल का निर्यात किया जाता है। चीनी और चावल का निर्यात कहाँ से किया जाएगा? तो यहीं से किया जाता है। तो हमें देखा है तंजानिया का जो है राजधानी था डोडोमा, और यहाँ पे देखिए लवंग है। इस लवंग का उत्पादन जो है कौन दो द्वीप पर किया जाता था, तो वो था पंबा और जंजीबार, ये सब चीज़ें था। यहाँ देखिए लवंग जो है
ऐसे ही ग्रुप में फलता है। और देखिए लवंग जो है इसमें यह जो है फला हुआ है, और यहाँ से जो है यह भी फला हुआ है। देखिए इस तरीके से है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो लिम्पोपो नदी हमें बताई थी कि यह निकलती थी कहाँ पे, तो यह थी, ठीक है। यहाँ मपुटो मैंने देख लिया ये चीज़, हाँ ये चीज़ है। और यहाँ पे देखते हैं ये लोग यहाँ पे मपुटो यानी जो मोजाम्बिक है यहाँ पे लोग रहते हैं ये लोग, और यहाँ पे उत्पादन ये लोग करते हैं, यही लोग जनजातियाँ हैं यहाँ की। तो लिम्पोपो नदी जो है आप देख सकते हैं यहाँ से जोहान्सबर्ग जो है उसी के पास में से निकलता है। अभी बताएंगे जोहान्सबर्ग किसके लिए प्रसिद्ध है, या लिम्पोपो होते हुए बॉर्डर देख बनाई है ना, ये किसके लिए, बोत्सवाना और अफ्रीका के साथ बनाई हुई है यहाँ पे, और जिम्बाब्वे और अफ्रीका के साथ भी बना हुआ है यहाँ पे। फिर यहाँ से निकलते हुए मोजाम्बिक में चली जाती है, और यहाँ से साउथ इंडियन या साउथ इंडियन ओशियन में जाके गिर जाती है, ठीक है। और यहाँ पे कौन सागर है, तो डेलागोआ सागर की खाड़ी या बोल सकते हैं, ये सब चीज़ें हैं। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखते हैं कौन सा आगे था, तो आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। तो इसके अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए जो ये साउथ अफ्रीका है, यह किनका यानी इनके ऊपर या किन किन देशों से इनका बॉर्डर साझा होता है, तो ऊपर जो है उत्तर में जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक और बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक और बोत्सवाना से इनका बनता है। पूरब में नामीबिया के साथ बनता है, और पूरब में ही अटलांटिक महासागर है। और यहाँ पे सागर कौन था, सेंट हेलेना की खाड़ी जो है इसके पूरब में पड़ती है, पश्चिम में पड़ती है। पूरब में हिंद महासागर है, और दक्षिण में भी हिंद महासागर ही है, ठीक है साथी, ये हमने देख लिया। यहाँ पे छोटे छोटे देश भी हैं, इसको हम देखेंगे। इसकी राजधानी जो है प्रिटोरिया है, ठीक है। प्रिटोरिया जो है यह जो है किसी राजधानी है भाई, प्रिटोरिया प्रशासनिक राजधानी है। देखो प्री से प्र हो गया, प्र है, प्रिटोरिया में प्र है, अब प्रशासनिक में भी प्र है, इसलिए प्रशासनिक राजधानी इसे हम कहेंगे। और ये प्रिटोरिया है यह आभूषण व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। प्रिटोरिया क्या है, आभूषणों के लिए इसका ज़्यादा उत्पादन होता है यहाँ पे। और यही के बगल में जोहान्सबर्ग है, देखिए जोहान्सबर्ग इसी के बगल में है यहाँ पे। और जोहान्सबर्ग जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, तो यह हीरो के लिए नहीं, सोना के लिए प्रसिद्ध है। जो जोहान्सबर्ग है यह सोना के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे सोने की बड़ी बड़ी खानें हैं। और किम्बरले जो है हीरा के लिए खान है जो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध, ठीक है। हमने ये चीज़ देख लिया। और यहाँ पे जो है ब्लूमफाउंटेन आप देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लूमफाउंटेन है यह जो है इसकी न्यायिक राजधानी है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट बना होगा इनका, तो यह जो है न्यायिक राजधानी है। प्रिटोरिया प्रशासनिक राजधानी है, ठीक है। इसके नीचे आते हैं तो नीचे हमें देखने को मिलेगा कई सारे चीज़ें, ठीक है। अब जो है आगे बढ़ा जाए तो हम देखते हैं यहाँ पे सबसे नीचे, तो देखिए जो नीचे वाला सबसे लास्ट पॉइंट है इसका नाम है केप अगलुहास। यहाँ पे जो ये पॉइंट है इसे केप होंगकिल्प कहते हैं, और जो यह पॉइंट है इसे हम केप पॉइंट कहते हैं। और इसी को ही हम यहाँ पे थोड़ा जो इधर वाला है उसे केप ऑफ गुड होप कहते हैं, क्योंकि इधर से जो भी लोग आते थे आते जाते यहाँ पे आके रुक जाते थे, यहाँ पे रुक करके आराम करते थे 2-4 दिनों तक। फिर यहाँ से आते थे अंग्रेज तो भारत जाते थे जहाज लेकर के, ठीक है। तो सबसे लास्ट पॉइंट जो है कौन है, तो केप ऑफ गुड होप कहता है या केप पॉइंट कहता है या केप अगलुहास सबसे लास्ट पॉइंट है। हम ही अभी इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं लिसेथो यहाँ पे जो है की राजधानी मसेरू है, इसकी राजधानी 3-4 ठो है अफ्रीका की। तो पहली प्रिटोरिया प्रशासनिक राजधानी, और ब्लूमफाउंटेन जो है न्यायिक राजधानी हो गया, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, ठीक है। यहाँ पे किम्बरले खान थी जो किसके लिए प्रसिद्ध थी, हीरा के लिए, जोहान्सबर्ग जो सोना के लिए, ठीक है। तो हमने ये चीज़ देख लिया। तो साथियों ये लोग थे, और बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में, और फिर अगला वीडियो लेकर आएंगे इसके आगे देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद।